Hello everyone. Our today's topic will be consumer equilibrium. We have already discussed budget line, indifference curve, marginal rate of substitution and the slope of budget line, slope of indifference curve also. And now it is the last topic for this chapter, which is consumer equilibrium. And if you have studied with me all the previous topics, that it will be easy to understand you this topic, which is consumer equilibrium or the optimal choice of the consumer. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगी इसकी, और फिर इसके थोड़े से ट्रिकी पार्ट पे चलेंगे जहां पे हमें कुछ इसकी कंडीशंस देखनी है. ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. व्हाट इट इज रिटन इज बजट लाइन इज वॉट आ कंज्यूमर कैन बाय. बजट लाइन क्या होती है? जिसको कंज्यूमर बाय करता है. एंड इंडिफरेंस कर्व इज वॉट आ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय. That means there is a difference between the two. That budget line हमें क्या शो करती है? बजट लाइन शोज कि कंज्यूमर क्या खरीद सकता है, बिकॉज बजट लाइन हमें इनकम और प्रोडक्ट के प्राइस से बताती है कि हम ये कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं. बट इंडिफरेंस कब हमें शो करता है कि हम क्या क्या खरीदना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं उस प्रोडक्ट को लेके, कि हमें ये कॉम्बिनेशन खरीदना चाहते हैं. लेकिन मनी के टर्म्स में हमें कौन बताता है? बजट लाइन बताता है. दैट मीन्स क्या कर सकते हैं वो बताता है बजट लाइन, और क्या हम करना चाहते हैं वो हमें बताता है इंडिफरेंस कर्व. दोनों के ही डायग्राम हम देख चुके थे बहुत पहले भी, अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं. देखिए ये बजट लाइन का डायग्राम है. बजट लाइन का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा मुझे. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया हुआ है कि बजट लाइन का दूसरा नाम क्या होता है. देखिए ये बजट लाइन है, गुड एक्स है और गुड वाई है. दोनों गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम निकालते हैं विद द गिवन इनकम एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन हम बजट लाइन बनाते थे. देखिए बजट लाइन के ऊपर और बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. और एनी कॉम्बिनेशन विच इज आउटसाइड द बजट लाइन, जो कि हमारे पॉकेट से बाहर है, जितना मनी हमारे पास है उससे बाहर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं. नॉन अटेनेबल का मतलब है कि इन कॉम्बिनेशंस को अभी हम नहीं खरीद सकते हैं, बिकॉज हमारी जो इनकम है वो अभी अलाउ नहीं कर रही है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को हमें खरीदने के लिए. ठीक है, तो एनी कॉम्बिनेशन विच इज ऑन द बजट लाइन और इनसाइड द बजट लाइन, वो क्या है? मेरा अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाएगा. एंड एनी कॉम्बिनेशन विच इज आउटसाइड द बजट लाइन, वो क्या है? नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है. तो एक बात मेरे को बताइए, देखिए बहुत आसान तरीका है कि जो भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर होगा या बजट लाइन के अंदर होगा, मेरे लिए तो वही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, क्योंकि उतना ही मेरे पास मनी अवेलेबल है. राइट और रॉन्ग? और आउटसाइड द बजट लाइन तो मैं उस कॉम्बिनेशन को गेट ही नहीं कर सकती हूँ. सो ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा. पीपीसी के अंदर भी हमने सेम पॉइंट्स देखा था कि पॉइंट्स ऑन पीपीसी करके मेरी एक वीडियो है, आप उसे जाके देखिएगा. पॉइंट्स ऑन पीपीसी के अंदर हमने देखा था कि व्हाट द पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द पीपीसी, इनसाइड द पीपीसी और आउटसाइड द पीपीसी. ठीक है, तो वही कंसेप्ट है, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है. मैं आपको बार बार पीछे के टॉपिक्स के बारे में इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आपको याद रहे हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं. अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा बाद में उसको रिवाइज करना, क्योंकि फिर बच्चे को याद ही नहीं रहता है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पीछे पढ़ के आए हैं. तो जब हम ऐसे कनेक्ट करेंगे साथ में बैठ के कि भाई हमने कौन सा टॉपिक पहले पढ़ लिया है, फिर आपको याद आएगा अच्छा वो टॉपिक था, देन आप यू विल गो देयर एंड रीड दैट टॉपिक ऑल्सो. तो एक कनेक्टिविटी बनी रहती है. ठीक है, तो बजट लाइन हमने देख लिया. उसके बाद हमें इंडिफरेंस कर्व भी पता है, कल ही पढ़ा है हमने. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, गुड एक्स है हमारे पास यहाँ पे और गुड वाई है हमारे पास ओ वाई एक्सिस पे. ठीक है, तो आईसी क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप होता है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. और डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या था ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए. कल मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शेप ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप ऑफ बजट लाइन एंड ऑल्सो द कॉन्वेक्स शेप ऑफ द बजट लाइन. ठीक है, चलिए देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें बजट लाइन और आईसी को ऐड कर देना है. मैंने यहाँ पे देखिए बजट लाइन और आईसी को मुझे क्या कर देना है? ऐड कर देना है. अब ऐड कैसे करेंगे? इसके लिए इसके थोड़े से कंडीशंस के पास चलते हैं, आपको समझाती हूँ कंडीशंस के साथ. बट ये कर्व बनाने के लिए बहुत बच्चों को परेशानी होती है कि मैम आगे जब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कर्व है, कि मैम वो कर्व कैसे बन गया, मतलब क्या तरीका है उसको बनाने का. तो देखिए अब इस बार मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन वे में मैंने क्या किया कि आपको एक बजट लाइन बना के दिखा दी है और आपको क्या एक आईसी बना के दिखा दिया, और इन दोनों को जब मैं टोटल करूंगी तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकल आएगा. टोटल कैसे करना है देखिए, मैं आपको एक कर्व बना के दिखा देती हूँ फटाफट से. यहाँ पे ही
ये मेरा एक कर्व है, ये मेरी बजट लाइन है, और बजट लाइन से टच होता हुआ जब आईसी जाएगा तो ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट के अंदर जाना नहीं चाहते हैं और उन्हें ये है कि बस पेपर में कर्व बना दें और बात खत्म, तो उनको समझाने के लिए मैंने ये बताया है कि आईसी और बजट लाइन को जब मैं टोटल कर देती हूँ, एक साथ में रख के उनका कर्व बना देती हूँ, तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब चलते हैं इसके कंडीशंस के पास। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ओके, देखिए, a consumer is said to be in equilibrium when given his income and market price of the commodity, he plan his expenditure in such a way that he maximize his satisfaction। तो वर्ड देखिए, maximize his satisfaction हम पढ़ के आए हैं आईसी के अंदर, कि आईसी के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर सोचता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन उसको कितनी मिलने वाली है, तो उसके बारे में बात करता है आईसी के अंदर। और बजट लाइन के अंदर हम बात करते हैं कि इनकम और मार्केट प्राइस कितना है कमोडिटी का, और हमें कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है और किस कॉम्बिनेशन में बाय करना है। तो ये वही कह रहा है कि ये कंज्यूमर is said to be in equilibrium when given his income and the market price of the commodity, he plans his expenditure in such a way that he maximizes his satisfaction। कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को दोनों को जब वो सोच के बात करेगा तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बजट लाइन का मतलब क्या है, व्हाट ही कैन बाय, ही मतलब व्हाट द कंज्यूमर कैन बाय, एंड इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, क्या वो खरीद सकता है और क्या वो खरीदना चाहता है। जब हम दोनों को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, देन इट विल बी टर्म्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो देयर आर टू कंडीशन देयर टू सेटिस्फाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। द फर्स्ट वन इज MRS इज इक्वल्स टू PX डिवाइडेड बाय PY। MRS क्या होता था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, फॉर्मूला याद है, डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल X, कि क्या हमने सेक्रीफाइस किया है दूसरी कमोडिटी को लेने के लिए, एंड PX इज PX डिवाइडेड बाय PY इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब क्या है कि बजट लाइन किस रेट से नीचे आती है, ठीक है, और MRS का मतलब क्या है कि IC किस रेट से नीचे आ रहा है, मतलब दोनों ही कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का जो मतलब है, स्लोप ऑफ IC मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ IC मस्ट बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, मतलब कि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट द स्लोप ऑफ IC मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, और MRS हम पूरा पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, अदरवाइज आपको यहाँ पे MRS नहीं समझ में आएगा। वैसे MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इट इज द रेट विच शोज कि हमने कौन सा कमोडिटी को सैक्रिफाइस किया है जस्ट टू गेन अनदर कमोडिटी। ठीक है, एंड PX डिवाइडेड बाय PY इज द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। देखिए, जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि उनको ये थोड़े स्लोप्स वगैरह की बातें नहीं समझ में आती हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीके से बता देती हूँ। देखो, जब भी कोई कर्व किसी भी शेप में ऊपर या नीचे जाता है, मतलब आइदर इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग और इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, तो वो जब डाउनवर्ड आ रहा है, हम तीनों ही कर्व के अंदर सीख चुके हैं दैट आइदर इट इज़ PPC और बजट लाइन या फिर हमारा IC है, तीनों ही कर्व हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और तीनों ही कर्व में हम एक बात सीख चुके हैं कि जब ये नीचे आते हैं तो कोई एक रेट होता है। जैसे PPC में हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दैट इज़ IC, इसके अंदर हमने पढ़ा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो इन सब रेट का जो फॉर्मूला था वो एक ही था कि जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो ऊपर आएगा और जो आपने गेन किया है वो नीचे आएगा। जैसे कि MRS का हमारा फॉर्मूला होता है डेल Y डिवाइडेड बाय डेल X। ऐसे ही जब बजट लाइन नीचे आ रही है तो वी आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग ना, वी आर सेक्रीफाइसिंग सम प्राइस ऑफ वन कमोडिटी जस्ट टू गेट द अदर वन, राइट। तो हम क्या करते थे कि हमने PX को सेक्रीफाइस किया है क्या करने के लिए, PY को लेने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। मतलब कि बच्चों को सिर्फ इतना समझना है कि जब हम कोई भी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तो जितना हम उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये जो ट्राइंगल बनता है हर कर्व के अंदर जब भी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया, वो है प्राइस स्लोप है उसका। नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, मैथ्स वालों को तो ये समझ में आ ही रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज दैट अराइज टू द नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स बिकॉज उन लोगों को नहीं समझ में आता है स्लोप क्या होता है। तो स्लोप बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका रेट है जिस रेट से कोई भी कर्व नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो प्राइस बजट लाइन के अंदर क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, एक कमोडिटी का प्राइस सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरी कमोडिटी को लेने के लिए। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस करेंगे जिस भी कमोडिटी को वो ऊपर आ जाएगा। इस केस में PX हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है क्या लेने के लिए, PY लेने के लिए।
ठीक है, बस नॉन मैथ्स वाले बस स्टूडेंट्स को इतना समझना है और इसके अंदर के कंसेप्ट्स के अंदर नहीं जाना है आपको, आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। और मैथ्स वालों को समझ में आ गया होगा स्लोप होता क्या है। ठीक है, सो फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, दैट स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। आईसी का स्लोप क्या होता है, एमआरएस होता है। एमआरएस का फॉर्मूला क्या है, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और यहाँ पे पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। ये किसका स्लोप है, ये बजट लाइन का स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आईसी एंड प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू ईच अदर। टेंजेंट का मतलब है एक दूसरे से टच होना चाहिए आईसी और प्राइस लाइन को। ठीक है, आवर सेकंड कंडीशन इज IC is convex at the point of origin और for the equilibrium IC को क्या होना है, कॉन्वेक्स होना है। और देखिए अब हम सीख के आ चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन, दैट MRS मस्ट बी इज इक्वल्स टू द PX डिवाइडेड बाय PY, दैट इज स्लोप ऑफ IC मस्ट बी इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। उसके बाद हमने दोनों की शेप सीख ली है पहले ही, दैट बजट लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग और IC कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन थी कि IC कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स है और टेंजेंट टू ईच अदर होना चाहिए कि IC और बजट लाइन एक दूसरे को क्या करें, टच करें। ठीक है, आइए एक बार इसको अब सम अप करते हैं। क्या करना है हमें करना था बजट लाइन और IC को ऐड करना था। बजट लाइन और IC को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा बजट लाइन है और बजट लाइन से टच होता हुआ एक IC बनाया हुआ है और एट पॉइंट A ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दैट इज IC इज टेंजेंट टू बजट लाइन एट पॉइंट A। टेंजेंट का मतलब है टच करना, बस आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि टेंजेंट का मतलब है टच। तो जिस भी पॉइंट पे IC क्या करेगा, IC टच करेगा बजट लाइन को, वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हमारे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। दैट दिस इज द पॉइंट एट विच कंज्यूमर इज मैक्सिमम गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट्स और द कॉम्बिनेशन विच ही इज बाइंग। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट पे जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा ए पॉइंट पे, वो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट और ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन रहेगा कंज्यूमर के लिए कि उसको वही कॉम्बिनेशन खरीदना था। इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि जो रैंक देगा कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, वो फर्स्ट रैंक होगी। सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है कंज्यूमर को वो मिलने वाली है पॉइंट ए पे। द रीज़न इज़ कि स्लोप ऑफ बजट, मतलब जो वो खरीदना चाहता था what he can buy, बजट लाइन बताती है what he can buy एंड IC बताता है what he is willing to buy। दोनों को हमने ऐड कर दिया कि ये इतना खरीदना चाहता था, इतना खरीदना चाहता था और इतना इसके पास पैसा था। हम दोनों ने उसको उन दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। बहुत ही आसान थी, बस मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करी, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया कि मैंने सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन वे में बताया दोनों कर्व बना के। फर्स्ट वन इज द बजट लाइन एंड द अदर वन इज द IC, और मैंने आपको बोला दोनों को बस ऐड कर दो, खत्म बात। लेकिन आगे फिर हमें कंसेप्ट्स में जाना था, तो कंसेप्ट्स के लिए देयर आर टू कंडीशंस देयर। द फर्स्ट वन इज स्लोप ऑफ IC मस्ट बी इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड द अदर वन इज IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, IC को क्या रहना है, कॉन्वेक्स रहना है और हमारा क्या बन जाता है, हम आ जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ध्यान रखिए, एक और नाम से जाना जाता है विच इज़ ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, जितने भी सेकंड नेम होते हैं, अदर नेम होते हैं किसी भी टॉपिक के, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन सेकंड नेम से हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं और अगर क्वेश्चन आया और आपको अगर ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट नहीं पता हुआ क्या होता है और आपको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेकिन आपको उसका अदर नेम नहीं पता है, देन यू विल नॉट गेट मार्क्स और आप भूल जाएंगे वहाँ पे कि भाई ये एक टॉपिक कहाँ से आ गया है, या फिर मैंने तो कभी पढ़ा नहीं या टीचर ने कभी पढ़ाया नहीं, दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस। आपके फिर ऐसे बहाने होते हैं बच्चों के। सो आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू गेट दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। तो प्लीज़ आप ये इनके अदर नेम्स याद करके रखिए। मुझे आपने कमेंट में बताना है दैट बजट लाइन का दूसरा नाम क्या है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम आप समझ चुके हैं, ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट। मेरे को एक बार याद दिलाइए, आपके PPC का दूसरा नाम क्या होता था? देयर आर ऑलमोस्ट 6 to 7 नेम्स जिनसे PPC को जाना जाता है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसको सम अप करते हैं एक बार। देखिए what it is written here, a point A shows consumer equilibrium, what he is willing to buy coincide with what he can buy
एज रिफ्लेक्टेड बाय द बजट लाइन और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये जो कर्व है हमारा, ये क्या शो कर रहा है हमें कि कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता था और कंज्यूमर के पास जितना पैसा था उस दोनों को जब हमने कोइंसाइड कर दिया, दोनों को जब हमने मिला दिया, तो हमें क्या मिला, हमें मिली एक पॉइंट विच इज़ पॉइंट ए। और पॉइंट ए हमें क्या शो कर रहा था, पॉइंट ए शो कर रहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को।